नमस्कार जय भारत। क्या हुई थी आखिरी बार? ठीक है, आइडियल सोल्यूशन में एक सवाल लिखेंगे। हैं? रोते हुए? क्यों, क्या हो गया? अच्छा, ऐसे जोली सालों हो गए हैं। लक्षण है तुम्हारे, समझ रहे हो? अब तो छोड़ दो। सब्जी मंडी जो सस्ता टमाटर ढूंढोगे ना, तब दिल मानेगा तुम्हारा। कहोगे ये वाला थोड़ा महंगा है। समझ रहे हो? इसलिए पढ़ लो। नहीं तो फिर जीवन मोल भाव में निकल जाएगा। कहने जीवन के 80% हिस्से में मैंने मोल भाव किया, बाकी 20% में उसके लिए कमाया जिसके लिए मोल भाव किया। इसलिए जो है काम पे ध्यान दें। जो होना है वो इसी से होना है, मतलब अगर होना है तो जल्दी से लगाएं। क्या लगता है आइडियल सोल्यूशन है क्या? देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे इस सवाल में, आपको डेटा दिया हुआ है, उससे इनका मोल फ्रैक्शन निकालें। इसके कितने मोल है? 1। इसके दोनों को जोड़ेंगे तो मोल कितने हो गए? 3। इसका मोल फ्रैक्शन हो गया 1/3, और इधर वाले का मोल फ्रैक्शन हो गया 2/3। फिर आप क्या करेंगे इसके बाद? कैलकुलेटेड पीएस निकालेंगे। कैलकुलेटेड पीएस किससे निकालते हैं? राउल्ट्स लॉ से। तो राउल्ट्स लॉ की मदद से ये काम करें, पी नॉट एक्स से प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ये जो आप कार्यक्रम करते हैं ये कैलकुलेटेड होता है ना। पी नॉट की वैल्यू 150, एक्स से देखो वहां से 1/3, पी नॉट बी 300, एक्स बी 2/3। तो ये बन गया 100, 200 और ये 50, तो 250। तो ये आ गया 250 टॉर। ये कौन सा आंसर है? कैलकुलेटेड। ऑब्जर्व कहां से दिया हुआ है? ये वाला, ये लैब से आता है ना। तो लैब वाले अंकल ने कहा कि जो मेरा ऑब्जर्व आंसर है वो ये है, ऑब्जर्व पीएस का। और तुम्हारा कैलकुलेटेड पीएस उसके बराबर आ गया। अगर दोनों 250 250 आ गए, इसका मतलब कि वो आइडियल निकला। तो तुम उसे क्या कहोगे? मैंने तुम्हें गलत समझा, है ना। ये खींचे।
जल्दी से। तो ये मैथमेटिकल तरीका है क्या चेक करने का। ठीक है, एक आंसर लैब से आता है, एक आप निकालते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाइए। अब आपको 4 बातों के आंसर चाहिए होंगे आइडियल सॉल्यूशन के अंदर। चले, आइडियल सॉल्यूशन के अंदर 4 बातें। पहली, डेल्टा एच, डेल्टा एच, डेल्टा वी, डेल्टा जी, डेल्टा एस। चारों बातों के आंसर बताना है। मिक्सिंग करने पे इनके क्या आंसर होंगे। तो पहले सत्य जाने। पहले वाले का शून्य, दूसरे वाले का शून्य, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। कारण पे आइए, कारण भी चर्चा करें। सबसे पहले वाले पे आइए। डेल्टा एच मिक्सिंग कितना, 0, मतलब मिलाने पे एंथैल्पी में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन ना बढ़ी और ना ही। उसका कारण यह है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अगर उनमें परिवर्तन हुआ होता। अच्छा, कोई बात अगर आपको साबित करनी, मान लो मुझसे कोई कहे कि साबित करो ये 0 है, तो मैं क्या करूंगा। मैं ये साबित कर दूंगा कि ये 0 के अलावा कुछ और नहीं हो सकता। समझ पा रहे हैं? तो अपने आप साबित हो जाएगा। ये दूसरा तरीका है। तो मैं ये नहीं साबित करने जा रहा कि वो 0 है, मैं क्या साबित करने जा रहा हूं, तुम कुछ और नहीं हो सकते। बराबर, ठीक है। जैसे मान लीजिए रिएक्टेंट इधर प्रोडक्ट है। अब हम ये जो चर्चा कर रहे हैं ये आइडियल के लिए नहीं है। इधर रिएक्टेंट है, इधर प्रोडक्ट है। मान लें आपने इस तरफ क्यू कैलोरी जोड़ा, तो कोई पूछे क्यों क्यों जोड़ा है। ये क्यों जोड़ते हैं, ये इसलिए जोड़ते हैं क्योंकि इस तरफ एनर्जी कम रही होगी और इस तरफ एनर्जी, इस तरफ एनर्जी ज्यादा होगी, इस तरफ एनर्जी कम रही होगी। कम को बैलेंस करने के लिए हमने, तो कोई पूछे क्यों क्यों जोड़ते हैं, तो क्या बताएंगे, जिस साइड कम होती है एनर्जी उस पर बैलेंसिंग बनाने के लिए। क्योंकि रिएक्शन देखिए हर तरीके से बैलेंस होनी चाहिए। किस किस तरीके से, मास वाइज, चार्ज वाइज और एनर्जी वाइज। बराबर, तो ये एनर्जी वाइज बैलेंस करा जा रहा है। तो इससे क्या समझ में आता है आपको, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में किसकी एंथैल्पी कम होगी अगर ऐसा है तो, प्रोडक्ट की। तो एचपी कैसा है, छोटा। एचआर कैसा है, ठीक है, ये छोटा और ये बड़ा। तो बताएं इसकी एनर्जी ज्यादा, तो पहले वाले की एनर्जी ज्यादा, दूसरे वाले की। अच्छा, एनर्जी और स्टेबिलिटी का कैसा होता है, एनर्जी ज्यादा तो स्टेबिलिटी कम, इधर स्टेबिलिटी ज्यादा। स्टेबिलिटी कम मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम। क्योंकि अगर स्टेबल बॉन्ड नहीं बना है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना स्टेबल नहीं रहा होगा, मजबूत फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं रहे होंगे। तो स्टेबिलिटी कम का कारण क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमजोर होना। इधर स्टेबिलिटी ज्यादा क्यों है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मजबूत होंगे। अब ये बताइए कि अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पहले कैसे थे, कमजोर, बाद में मजबूत, तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज। इसका मतलब ये हुआ कि जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ते हैं, क्या होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ते हैं, बॉन्डिंग होती है, मतलब मजबूत बॉन्डिंग की तरफ आप जा रहे हैं, तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज। सामान्य ज्ञान भी कहता है कि अगर आप बॉन्ड बना रहे हैं तो एनर्जी, और बॉन्ड तोड़ रहे हैं तो एनर्जी हमें देनी पड़ेगी। तो यहां आप क्या कर रहे हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को मजबूत कर रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं तो एनर्जी रिलीज। अच्छा, कमजोर कर रहे होते, मान लो ऐसे जाते तो उल्टा काम हो जाता। ऐसे जाते तो फिर एनर्जी हम लगाते। अगर आप मजबूत फोर्स को कमजोर करेंगे तो एनर्जी आपको, जैसे दो लोगों के बीच में मान लीजिए मजबूत बॉन्डिंग है, तो आपको तोड़नी है, वो क्या करेंगे, चुगलखोरी। बराबर, तो ये करेंगे। महिलाओं का कहना है चुगलखोरी। तो पुरुष भी आजकल इसका प्रयोग करने लगे हैं। आजकल पुरुष भी बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेते हैं। तो इसका प्रयोग करके आप क्या करेंगे, बॉन्ड को कमजोर करेंगे। हाँ, जहां से भी आप सीखें वो आपकी इच्छा है, लेकिन है आजकल दोनों जगह चल रहा है। तो देखिए, कुछ कर ना पाओ तो चुगलखोरी करो। तो इस तरफ अगर आप जाएंगे तो एनर्जी क्या करेंगे, लगाएंगे, है ना, उस तरफ आएंगे तो एनर्जी। इसका मतलब ये हुआ अगर फोर्स मजबूत होता है या फोर्स कमजोर होता है, तो एक बार एनर्जी लगानी पड़ती है और एक बार, अच्छा अगर फोर्स बदले ही ना, तो ना ही कमजोर हो और ना ही मजबूत हो, तो फिर ना एनर्जी देनी पड़ेगी और ना एनर्जी रिलीज होगी। अब पीछे आ जाइए, ये जो बातें हो रही हैं क्या ये आइडियल के लिए हो रही हैं, आइडियल में ऐसा होता है क्या, तो ये आइडियल में नहीं, ये किस में चल रहा है,
ये तो बात समझाने के लिए बताई गई है, ये किसकी बात सही है? ये नॉन आइडियल के लिए सही है। नॉन आइडियल मतलब रियल सॉल्यूशन के लिए सही है। क्या फिर वहां क्यों समझा रहे हो इस बात को? यहाँ ये बताइए, मैंने साबित कर दिया कि आइडियल सॉल्यूशन में जो फोर्स होते हैं वो ना ही मजबूत होते हैं पहले से और ना ही। तो बताइए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसका किसका? सॉल्यूट, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, सॉल्वेंट और नया वाला सॉल्यूट, सॉल्वेंट। तो पुराना और नया वाले दोनों क्या लगभग लगभग सेम सेम है? यही तो मेन पॉइंट है इसका। तो अगर फोर्स में कुछ परिवर्तन नहीं हुआ है तो बताइए फिर इसका मतलब ये हुआ ना बॉन्डिंग कमजोर हुई है ना ही बॉन्डिंग मजबूत हुई है। तो ना ही एनर्जी रिलीज होगी ना ही हमें, और अगर ना देनी पड़ी ना रिलीज हुई तो फिर ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, तो क्या ये चीज ना पॉजिटिव है ना। अगर यहां अगर आप देखें तो यहाँ पे डेल्टा एच कैसा है बताओ? डेल्टा एच क्या होता है? एचपी माइनस एच आर। एचपी माइनस चार यहां से निकालो कितना आ रहा है? माइनस क्यू। तो डेल्टा एच कैसा है? नेगेटिव। डेल्टा एच नेगेटिव कब होता है? जब फोर्स फोर्स क्या हो रहा हो? मजबूत हो रहा हो। जब फोर्स मजबूत होंगे तो डेल्टा एच नेगेटिव। अगर फोर्स कमजोर कर रहे हैं तो डेल्टा एच। सामान्य ज्ञान थोड़ा लगाया करिए। एंडोथर्मिक कब होता है? जब हम बॉन्ड तोड़ते हैं, फोर्स कमजोर करते हैं। और एक्सो कब होगा? जब बॉन्ड बनेगा, फोर्स मजबूत होंगे। ठीक है। तो बताइए अगर निगेटिव लाना है इसको तो क्या करो? फोर्स को क्या करो? मजबूत करो। अगर पॉजिटिव लाना है तो, अगर इसको पॉजिटिव लाना है तो फोर्स को कमजोर करो। अगर फोर्स कुछ नहीं कर रहा, जैसा था वैसा ही है, तो ना ही वो पॉजिटिव होगा ना ही वो, और अगर दोनों में से कुछ नहीं होगा तो फिर क्या होगा? जीरो। बात तो मैंने साबित कर दिया। क्या साबित किया? कि डेल्टा एच मिक्सिंग पे शून्य होगा। किसमें? कैसे साबित किया कि ना पॉजिटिव ना। अगले पॉइंट पे आइए। डेल्टा वी शून्य कैसे? मान लें आपके पास एक कंटेनर है, और इस कंटेनर के अंदर आपने पहले लिया मिथाइल अल्कोहल, बाद में मिला दिया उसके अंदर इथाइल अल्कोहल। मान लें कि पहले वॉल्यूम V1 था। V1 में हमने कितना मिला दिया? V2। बराबर। मान लें V1 की वैल्यू 20 ml थी और V2 हमने मिला दिया, तो 20 में मान लो मैंने 10 मिला दिया। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? कितना मिलना चाहिए? अब ध्यान दीजिए किस टाइप का माहौल है। ये कौन है? मान लो मिथाइल अल्कोहल है, ये इथाइल अल्कोहल। अगर आप दोनों को मिक्स करेंगे तो बताइए V1 प्लस V2 एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं? यहाँ पे जो V3 मिलेगा वो कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? 30 एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और अगर आपको वाकई में जो V3 है वो 30 ही मिल जाए तो आप क्या कहोगे? जैसा मैंने सोचा था तुम बिल्कुल वैसे ही निकले, कमाल के हो तुम। तो फिर क्या कहोगे? कहोगे तुम्हारे अंदर कोई डेविएशन। बराबर। तो ऐसा क्यों हुआ? कारण समझिए। कारण यही है। बताइए फोर्स ना मजबूत हुए ना पहले से, मिक्सिंग करने पे ना फोर्स मजबूत हुए ना ही कमजोर हुए। जब मजबूत कमजोर हो ही नहीं रहे हैं। अच्छा अगर मजबूत होते फोर्स तो क्या होता? तो पार्टिकल पास पास आ जाते हैं। अगर मजबूत होते फोर्स मिलाने के बाद तो पार्टिकल पास आते तो क्या होता? कॉन्ट्रैक्शन। वॉल्यूम में कॉन्ट्रैक्शन होता। टेक्निकल मत देखिए, ठीक है। और अगर फोर्स कमजोर हो रहे होते तो दूरियां बढ़ती। दूरियां बढ़ती तो क्या होता है? एक्सपेंशन। यहां क्या हो रहा है? ना फोर्स कमजोर हो रहे हैं ना ही कम हो रहे हैं फोर्स, ना ही बढ़ रहे हैं। तो ना ही कॉन्ट्रैक्शन होगा ना ही एक्सपेंशन होगा। तो क्या होगा? कोई डेविएशन नहीं होगा। वॉल्यूम में होने वाला जो डेविएशन है डेल्टा, उसकी वैल्यू शून्य है। ना ही बढ़ा और ना ही घटा। तो 20 प्लस 10 हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे? 30। और मिला भी। खींचते हैं फटाफट। दो बातें और समझ लीजिए फिर खींचिए। डेल्टा जी निगेटिव के पीछे क्या कारण है? आपने कभी थोड़ी बहुत थर्मो पढ़ी हो तो डेल्टा जी जब निगेटिव होता है स्पॉन्टेनियस होता है। क्या डेल्टा जी, किसका डेल्टा जी निगेटिव हो जाए? है? पढ़ा चुके हैं सर? किसमें? इलेक्ट्रॉन हो चुका है भैया। तो सिस्टम का है ना। सिस्टम कौन है हमारा? यही जिसमें मिला रहे हैं आप चीजें। क्या ही बोलना चाहता हूं लेकिन रोक लेता हूं अपने आप को। पता है सोचता हूं कहीं और बोलूंगा, फायदा ही नहीं कोई बोलने से, तो कहीं और बोलूंगा। देखिए स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग है। कैसे मिक्सिंग है? स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग का मतलब होता है अपने आप चीजें घुल मिल रही हैं।
है। जैसे मान लीजिए आपका कोई रूम पार्टनर, आपस में घुल मिल गया, आप ऐसे ही मतलब बिना कुछ किए कि कोई पूछा नहीं कहाँ से हो क्या नहीं, आराम रिलैक्स तो बातें कर रहे हैं। तो इसमें बताइए मिक्सिंग कैसी हो रही है? स्पॉन्ज मिथाइल अल्कोहल में इथाइल अल्कोहल कैसा होता है? अपने आप मिलेगा ना, आपको कुछ करने की आवश्यकता। स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग जब जब होगी तो डेल्टा जी कैसा होगा? तो जबरदस्ती नहीं मिला है, अपने आप मिला है। इस पे आइए, इसका क्या मतलब है? एंट्रोपी में होने वाला चेंज कैसा है? मतलब एंट्रोपी बढ़ रही है या घट रही है? एंट्रोपी बढ़ रही तो मतलब रैंडमनेस भी। तो कोई पूछे कि रैंडमनेस क्यों बढ़ गई, जबकि दोनों का नेचर तो, भाई दोनों का नेचर एक जैसा, आपने बोला ना, जैसा नेचर इसका था वैसा ही इसका था, तो मिलने के बाद रैंडमनेस क्यों बढ़ गई? तो आप कहेंगे जैसे यहाँ पे मान लीजिए एक नेचर के लोग बैठे हुए थे, आप अपने घर में बैठे हुए मान लीजिए, और आपके नेचर वाले लोग कोई आए मिलने आपसे, बिल्कुल एकदम सेम नेचर, बराबर, कुछ ऐसी चीजें लाए आपको अच्छा लगा, तो आप दरवाजा खोलेंगे ना। दरवाजा खोलेंगे फिर क्या कहेंगे? अंदर आइए प्लीज। फिर वो अंदर आएंगे, फिर अपना 4-5 लोग हैं तो बैठेंगे कहीं, बैठेंगे तो पहले से जो लोग बैठे हैं वो, आप थोड़ा सा इधर होइए, यहाँ बैठिए आप, इस टाइप से। तो बताइए थोड़ी हलचल बढ़ी या घटी? बढ़ी। जबकि दोनों का नेचर बिल्कुल। अगर आप किसी भी लिक्विड के अंदर कोई दूसरा लिक्विड मिला रहे हैं तो थोड़ी बहुत हलचल तो बढ़ेगी। पार्टिकल में अगर यहाँ हलचल बढ़ी है तो रैंडमनेस भी बढ़ेगी। तो रैंडमनेस का बढ़ना तय है, क्योंकि पहले वो सेटल्ड थे। अगर सेम नेचर वाले लोग भी आएंगे तो भी थोड़ा जगह बनाने के लिए उनके पार्टिकल को पहले से आपको थोड़ा रैंडमाइज होना पड़ेगा। आप वहीं नहीं बैठे रह सकते जहां पे आप पहले बैठे थे, बराबर। इसलिए मिक्सिंग करने पर रैंडमनेस बढ़ती है, एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव। खींचे पड़ा, पहले इधर से खींच। ये किसके लिए बताया मैंने? है नॉन आइडियल, इसे लिख दिया है मैंने। मैं आपको बहुत गहरे से पहचानता हूं, आपको खुद को इतना नहीं पता होगा अपने बारे में। जल्दी से कीजिए, 20 सेकंड आपके पास, बिना ओवर एक्टिंग करे। इधर आ जाओ। चले, अब आ जाइए अब दूसरे कार्यक्रम पे। दूसरा कार्यक्रम कौन सा है? नॉन आइडियल। नॉन आइडियल पे है। अगर तुम आइडियल नहीं हो, नॉन आइडियल हो, तो इसका मतलब तुम रियल हो। दो केसेस बनते हैं। बताइए अगर कोई रियल सॉल्यूशन है तो या तो वो पॉजिटिव डेविएशन दिखाएगा, किससे? आइडियल का मतलब क्या? राउल्स लॉ। आइडियल का मतलब ही राउल्स लॉ है, क्योंकि अगर आप आइडियल हैं तो इसका मतलब राउल्ट लॉ को फॉलो हमेशा करेंगे, और अगर आप रियल हैं तो डेविएट करेंगे। तो दो केस पढ़ते हैं इसमें, कौन कौन से? पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। पहले पे आइए, पॉजिटिव डेविएशन।
हे नलिनी, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। सब ठीक है। देखिए, जब पॉजिटिव डेविएशन की आप बात करेंगे तो इसका मतलब क्या है कि जैसा मैंने सोचा था तुम उससे ज्यादा निकले। पॉजिटिवली डेविएट होने का मतलब, अच्छा किस बारे में आप सबसे पहले सोचते हैं? वेपर प्रेशर के बारे में। मतलब क्या ज्यादा निकला तो वेपर प्रेशर। ठीक है, वो किसी बात में घुस जाते हो। इसी टाइप की जनता होती है। ऊपर सर्दियों में धूप खाने जाती तो छत के कोने में खड़ी रहती, कह रही सूरज पास आएगा उससे। इस किस्म का सेंस ऑफ ह्यूमर है आपका। कि थोड़ा करीब आ जाता हूँ उसके, दूर पड़ रहा होगा। है अपना अपना सबका। सब ठीक हो जाएगा, उम्मीद मत छोड़िए बस। अब इनमें कंपैरिजन करना है ना, तो ये तीन बातें बतानी है, इनमें कहाँ ग्रेटर कहाँ लेस लगाएंगे, और इधर चार बातें बतानी है। डेल्टा एच, डेल्टा वी, डेल्टा जी, डेल्टा एस, ये सब ऑब्जेक्टिव है। अब इनको लॉजिकल तरीके से समझिए। सबसे पहले एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल समझ में आ गया तो अपने आप बात समझ में आ जाएगी। मान लें आपके पास C2H5OH है, एथाइल अल्कोहल। तो C2H5OH चल रहा है, तो आपके पास ये दोनों पड़े हुए हैं, दो मॉलिक्यूल। इसको क्या बोला मैंने? सॉल्वेंट। ये भी कौन है? सॉल्वेंट। तो कौन सा इंटरेक्शन है इनके बीच में? सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। क्या बताएं, इनके अंदर एच भी बन जाएंगे। इस पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे, इधर भी पार्शियल नेगेटिव इस पे। तो क्या इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव से एच बी बना लेगा? ये कौन से बॉन्ड बना? एच बी बॉन्ड। अब बताए किसके बीच में बना ये? सॉल्वेंट और, अब इसके अंदर हम मिलाते हैं साइक्लोहेक्सेन। जब इसके अंदर मिलाएंगे साइक्लोहेक्सेन, तो बताइए इन दोनों के बीच में, मान लो मैं इसको ले आया, तो बताइए साइक्लोहेक्सेन कैसा व्यक्ति है? नॉन पोलर मामला है। तो ये इनके बीच में जब आएगा तो इनकी एचबी को क्या करेगा? ये सॉल्यूट है हमारा। तो बताइए ये सॉल्यूट इनकी एचबी को क्या करेगा? कमजोर। तो इनकी एचबी पहले से कमजोर हो गई। तो ये जब सॉल्यूट आएगा तो इसके साथ बॉन्ड तो बनाएगा नहीं, और इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड था उसको भी कमजोर कर दिया। ऐसा होने से आप क्या कहेंगे? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हुए या स्ट्रांग हुए? बताएं। पहले से कमजोर हुए। ये जो नए वाले इंटरेक्शन बने, ये वाले पहले की तुलना में कमजोर बॉन्ड है। बात समझ में आती है पहले? तो ये कमजोर बॉन्ड है। अब बताइए बॉन्ड अगर फाइनल वाला कमजोर बना तो, यानी कि बॉन्डिंग वीक हो गई। बॉन्डिंग वीक हो गई तो हीट करने पे वेपर ज्यादा बनेगी। ज्यादा बनेगी तो ऑब्जर्व आंसर ज्यादा आएगा। कैलकुलेटेड से मतलब जैसा तुमने सोचा था उससे कहीं ज्यादा वेपर बनाएगा। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट पे ये, अगर वेपर प्रेशर बढ़ गया तो मतलब सिस्टम जल्दी जल्दी वेपर बना रहा है। तुम्हारी एक्सपेक्टेशन जितनी थी उससे जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी वेपर बनाओगे तो जल्दी एक्सटर्नल की बराबरी कर लोगे, और जल्दी बराबरी करोगे तो टेम्परेचर कम लगेगा। तो बॉइलिंग पॉइंट कैसा हो जाएगा? ऑब्जर्व वाला कम हो जाएगा, जल्दी बॉयल हो जाएगा। तो वीपी और बीपी में क्या उल्टा मामला चलता है? वीपी ज्यादा तो बीपी कम। सारी बातें लॉजिकल तरीके से देखिए जुड़ी हुई हैं। सुनते जाएं भी, फिर एक साथ नोट करें। पहले मैंने क्या बोला? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमजोर हो गए। कमजोर होने से चीजें जल्दी जल्दी ऊपर वेपर बनाने लगी, तो ऑब्जर्व वेपर प्रेशर बढ़ गया, तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया। इधर आ जाए। जब ये हुआ तो अब इनके चारों के आंसर पर चर्चा करते हैं। पॉजिटिव डेविएशन में पॉजिटिव, पॉजिटिव, अबे साइलेंट कर लो।
है ऐसा कौन सा मोबाइल, जापान का मोबाइल लाए हो क्या? देखिए, तो डेल्टा इज पॉजिटिव, डेल्टा भी मिक्सिंग पॉजिटिव, डेल्टा जी नेगेटिव, डेल्टा इज पॉजिटिव। अभी कैसे हो रहा है इसको समझिए जरा, पहले इस पे चर्चा करिए। बताइए, जब आप ऐसा कार्यक्रम करते हैं तो फोर्स पहले से कमजोर हो गया। फोर्स कमजोर होने का मतलब पीछे बताया गया था अभी आपको थोड़ी देर, है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे फोर्स मजबूत हो रहा है। कल को अगर आप बताइए फोर्स कमजोर कर रहे होते, तो अगर इस तरफ जाते तो हीट देनी पड़ती, तो ये नेगेटिव की जगह क्या होता। तो तुम अगर पहले से अब जो नए फोर्स बने हैं वो कमजोर कर रहे हो, तो एनर्जी तो लगाओगे ना। एनर्जी लगाओगे तो कैसा होगा डेल्टा, जो बताओ, पॉजिटिव, एंडोथर्मिक, हीट लगानी पड़ेगी। अरे क्लियर है। दूसरे पे आइए, फिर से आप वही चीजें सोचें, एक कंटेनर लें, इसमें पहले मान लो मैंने कितना मिलाया हुआ है, V1। तो इसमें मिला के रखा हमने कितना, V1। फिर इसमें डाल दिया हमने कितना, V2। तो बताइए V1 ये पहले से था, V2 हमने डाल दिया, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, रिजल्टेंट कितना मिलेगा। जो V3 हम सोच रहे हैं यहाँ मिला, वो V3 हम कितना मान के चल रहे हैं कि बराबर आना चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पे हमने सोचा कि ये 20 ml था, हमने 10 मिलाया, हम सोच कह रहे हैं कि यहाँ 30 आना चाहिए। लेकिन जब चेक किया तो यहाँ 20 + 10 हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, यानी कि 30 एक्सपेक्ट कर रहे थे। लेकिन वहां फोर्स कैसे हो गया, हमारी जो एक्सपेक्टेशन थी उससे कमजोर, तो पार्टिकल दूर हो गए होंगे। अगर फोर्स कमजोर हो जाएंगे तो यहाँ पार्टिकल दूर हो जाएंगे, तो एक्सपेंशन होगा क्या, एक्सपेंशन होगा। तो तुम सोच रहे थे 30, निकला कैसा, वही 31 निकला। थोड़ा सा करिए, बराबर। तुमने सोचा 30, वो निकला 31, उसका मतलब बताइए डेविएशन पॉजिटिव हुआ है नेगेटिव हुआ। भाई हमने सोचा था V1 + V2 मिलके 30 आएगा, V3 जो निकला वो 31 आ गया। इसका मतलब ये पॉजिटिव डेविएशन है। पॉजिटिव डेविएशन का मतलब आप क्या समझाएंगे कि वॉल्यूम में डेविएशन पॉजिटिव है, मेरे सोचने से ज्यादा वॉल्यूम निकला। कारण क्या है, बॉन्ड पहले से कमजोर हुए हैं। क्यों कमजोर हुए हैं, क्योंकि हमने एनर्जी लगाई है। अब बचे दो बातें, स्पॉन्टेनिटी अभी भी है, ध्यान दीजिए, तीसरी बात पे आई। दो बातें क्लियर है। अभी भी मिक्सिंग जो हुई है वो स्पॉन्टेनियस ही है। अगर आप सोचें क्या अभी क्या नॉन स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग चल रही है, तो नहीं, अभी भी स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग है। कैसे पता बताऊं, क्योंकि अगर आप मान लीजिए इसमें ये मिला रहे हैं, किसमें, एथाइल अल्कोहल में साइक्लोहेक्सेन, तो जबरदस्ती थोड़ी मिलाना पड़ रहा है आपको, आप डाल दीजिए अपने आप मिल जाएगा। आगे वो क्या करे वो उसकी इच्छा है, लेकिन मिक्सिंग में हमें कुछ करने की आवश्यकता। तो मिक्स अपने आप हो रहे हैं, तो मिक्सिंग जब तक स्पॉन्टेनियस है तब तक डेल्टा जी नेगेटिव। रैंडमनेस के बारे में क्या बोलेंगे आप, रैंडमनेस अभी भी बढ़ रही है। कारण क्या है, किसी भी एग्जिस्टिंग चीज में अगर बाहर से पार्टिकल आएंगे तो पहले से एग्जिस्टिंग चीज में हलचल थोड़ी बढ़ेगी, हलचल बढ़ेगी तो रैंडमनेस भी बढ़ेगी। खींचे 25 सेकेंड। बहुत दयालु हूं मैं, तुम जानते नहीं कि कैसे मैं आपका एहसान चुका पाऊंगा। जल्दी से नोट करिए। तुम एक दूसरे को घर ले जाया करो ना, क्या बातें हैं कि खत्म ही नहीं होती। जैसे गांव की बूढ़ी औरतों की तरह बातें एक कोने में बैठ के, और बताओ तुमने क्या किया कर। लोकतांत्रिक भाषा उपयोग करें, है ना। भाई साहब क्या कहना आपका, भाई साहब कहना सही बात। जल्दी नोट करना फटाफट। किसका फोन बज रहा है इतना, लाओ हमें दे दो हम बात कर लें। तुमसे संभल नहीं रहा क्या, तुम्हारा बोझ हल्का करने लाओ।
पढ़ाई ध्यान लगाएं, फोन साइलेंट रखे अपने। मिक्सचर क्या है? मिक्सचर, मिक्सिंग होना और रिएक्शन करना दोनों अलग बातें होती हैं, है ना। रिएक्शन थोड़ी करा रहे हैं हम यहाँ पे कोई, हम क्या करें, दोनों को बस मिला रहे हैं। जरूरी थोड़ी हर चीज मिलने पे रिएक्शन करे। चलिए निगेटिव डेविएशन पे आइए फटाफट, हो गया होगा। बॉन्ड कमजोर हो रहा है, बन कहाँ रहा है? पहले से बनी हुई एचबी के बीच में कोई आदमी आ गया है, अब उनको बॉन्ड बनाने नहीं देता वो उतनी आसानी से। जैसे मान लो तुम बॉन्ड बना रहे हो और कोई आ जाए एकदम डिस्टर्ब कर दे, उस टाइप का मामला है। अब यहां पाइए फटाफट। कमेंट्री ना करो, लिखते जाओ फटाफट। हो गया तो मुंह पे जो ताला लगा के बैठो, एंजॉय करो, है ना, देखो उसको, केवल रिलैक्स करो, बाकी लोग काम करने दो। अब देखिए, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, एग्जाम्पल पे पहले फोकस करिए। मान लीजिए आपके पास एसीटोन है, एसीटोन आपके पास एक सॉल्वेंट है, इसके पार्टिकल लेके बैठे हैं मान लो। अब सॉल्वेंट सॉल्वेंट की जो पार्टिकल लेके बैठे हैं, कार्बोनिल ग्रुप लगाए हैं, तो इस पे क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव। लेकिन इसको अभी सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच में कोई खास बॉन्ड बन नहीं रहा, क्योंकि एसडी कैच कहीं दिख नहीं रहा। अब इसके अंदर क्या डाल देते हैं, क्लोरोफॉर्म। तो बताइए मिला दिया हमने इसके अंदर क्या, CHCl3। अब क्या होगा, ये जो Cl है क्या इसका माइनस आई इफेक्ट लगेगा? अब इसका माइनस आई इफेक्ट लगेगा तो बताओ फिर ये घसीटेगा इसके इलेक्ट्रॉन, और फिर ये इसके घसीटेगा। तो बताइए जब इसके इलेक्ट्रॉन घसीटेगा तो इस H पे क्या कैरेक्टर आएगा, पॉजिटिव। अब इसका जो H पॉजिटिव है वो इसके नेगेटिव के साथ क्या बना लेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। किसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बना, सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बीच में। तो बताइए सॉल्वेंट सॉल्यूट के बीच में जो बॉन्ड है वो पहले से मजबूत हो गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गई ना भाई। तो आपने क्या किया, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट ऐसा मिलाया, दोनों ने आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिए। तो फोर्स कैसे हुआ, मजबूत या कमजोर? फोर्स पहले से मजबूत हो गए। फोर्स अगर पहले से मजबूत हो गए तो बताइए फिर क्या होगा, चीजें बॉन्डिंग बना रही हैं बिना बताए, और बिना बताए अगर वो बॉन्ड बना रहे हैं तो इसका मतलब वेपर कम बनेगी, तो मेरी जो ऑब्जर्व वेपर प्रेशर आएगी वो, और अगर ऐसा है तो बीपी कैसा होगा। खींचे, इधर आ जाए, इधर चर्चा करेंगे। तो बताएं नेगेटिव डेविएशन में ये दोनों नेगेटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, चेक करें कैसे। पहले दो पे चर्चा करें पहले, बताएं इस बार फोर्स कैसा हो रहा है इधर जाने पे। देखो ऐसे ही तो जा रहा है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, तो फोर्स कैसा हो रहा है, मजबूत हो रहा है। फोर्स मजबूत होने का मतलब एनर्जी रिलीज होगी, अरे होगी। एनर्जी रिलीज होने का मतलब एक्सोथर्मिक डेल्टा एच नेगेटिव, डेल्टा वी पे आइए। इस बार अगर आप फिर से V1 V2 मिलाते हैं, तो यहां मान लो V1 था, इसके अंदर मैंने V2 मिला दिया, तो आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं 20 में, इस बार आप 10 मिला करके क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ जो V3 मिलेगा वो 30 मिलेगा। तो मैंने सोचा V1 प्लस V2 यानी कि 20 और 10 मिला के
यहाँ पे जो V3 मिलेगा वो 30 मिलेगा, लेकिन पता क्या चला कि V3 थोड़ा सा तुम 29 निकले, तो तुम कम क्यों निकले? पिछली बार देखिए ज्यादा निकला था वो, पिछली बार जो V3 था वो ज्यादा निकला था, इस बार V3 कम निकला है। कम निकलने का कारण उसका ये है कि उन्होंने बॉन्ड बना लिया बिना बताए। जब बॉन्ड बना लिया तो बताइए कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, बराबर। कंप्रेशन नहीं बोलते हैं, कंप्रेशन का मतलब फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, समझ रहे हैं? सिर्फ बोलने के लिए मत बोलिए, जीवन में याद रखिए। मैंने आपको कहा बिना विचार के आपके शब्द जो है वो कूड़े के समान है, जितना अधिक बोलेंगे उतना कूड़ा। समाज को स्वच्छ बनाइए, कम बोलिए। अब देखिए क्या है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। जब आप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब बढ़ते हैं तो उन्होंने बिना बताए बॉन्डिंग कर ली, तो वॉल्यूम पहले से कॉन्ट्रैक्ट हो गया। कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो उसका मतलब V3 की वैल्यू 30 की जगह 29 निकली। तो बताइए नेगेटिव सही बात है? ये भी ओके, ये भी ओके। इस पे आइए, मिक्सिंग अभी भी कैसी है? स्पॉन्टेनियस। रैंडमनेस अभी बढ़ेगी क्योंकि यहाँ पे आप कुछ मिलाएंगे तो हलचल तो बढ़े। खींचे बेटा, नॉन ऐसा कोई रूल नहीं है, बॉन्डिंग कुछ अलग बनने तब बात करेंगे। मतलब कुछ ऐसे लोग थे जो हाइड्रोजन बॉन्ड जैसी कोई बात अपने में नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उनके पास एसिडिक एच नहीं था। हमने उनको एसिडिक एच प्रोवाइड करा दिया। कहां से प्रोवाइड किया? कोई ऐसा सॉल्यूट दे दिया जिसके पास एसिडिक एच। और भी एग्जाम्पल है इसके, एग्जाम्पल तो 50, एक ही एग्जाम्पल थोड़ी है। पानी में HNO3 मिला दो, पानी में HCl मिला दो, पानी में स्ट्रॉन्ग एसिड मिला दो, क्या बनेगा? HB। सब इसी में। तो एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, आप पहले मुद्दे को समझें। एग्जाम्पल तो आप सीधे सीधे याद कर लेंगे बहुत सारे। सवाल लिखेंगे। चले, चला जाए भाई, काफी है। हो चुका है। हम्म, बताओ भाई। घबराने लगे तुम लोग हैं? घबराहट का माहौल है, अच्छा लगता है मुझे। सामने वाले की आंखों में खौफ अच्छा लगता है, अपने लिए हो तो और अच्छा लगता है। अब देखिए, पहला वाला 1 और दूसरा वाला
2। तो बताइए मोल फ्रैक्शन कितने कितने, इधर वाला 1/3, उधर वाला, वो सब तो पुरानी कहानी है। फिर क्या निकालोगे इसके बाद बताओ यहाँ पे, कैलकुलेटेड पीएस कौन सा लॉ लगाओगे, राउल्स लॉ, पी नॉट एक्स से प्लस पी नॉट बी एक्स बी, पुराना कैलकुलेशन कर चुके हैं सब। 150 से 1/3 और 300 2/3 कितना आया, 250। ये कौन है, कैलकुलेटेड। ऑब्जर्व उसने कितना दिया, तो बताइए ऑब्जर्व जो आंसर आया वेपर प्रेशर का वो कम आया, किससे, कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन से। मैंने सोचा था तुम 250 निकलोगे और तुम तो बस 240 निकले। तुम कम क्यों निकले, क्योंकि कम वेपर इसलिए बनाता है क्योंकि उसके फोर्स मजबूत हो गए होंगे। सोच के देखिए, आप पीछे पलट थोड़ी देखोगे। उसने कम वेपर क्यों बनाई, क्योंकि फोर्स मजबूत हो गए होंगे। फोर्स मजबूत हो जाएंगे तो वेपर, तो नेगेटिव डेविएशन हो रहा है। वेपर से देखते हैं ना भाई डेविएशन कौन सा है, कम वेपर बनाई तो नेगेटिव डेविएशन। देखिए ये वाला केस देख रहा, मैंने सोचा था तुम कितने निकलोगे, 250, और तुम निकले कितने, 240। ये वाला सवाल है बराबर। पीछे वाला सवाल अपने आप लग गया फिर, अब ये लगाने की जरूरत है नहीं, तो एक के साथ एक फ्री लीजिए। यहां पे कल को क्या कर देगा, मैंने सोचा तुम कितने निकलोगे 250 और तुम निकले कितने 260, तो कौन सा डेविएशन है, अब इसको लगाने की जरूरत, एक लगाया एक लग गया। ये बगल में लिखते जाना, ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया एक और। पॉजिटिव में 260 250, ढूंढ नहीं पा रहे कहां लिखे, नेगेटिव में ये, एक सवाल और लिखे, बताओ अभी है। बताइए पानी के अंदर आप स्ट्रॉन्ग एसिड मिलाते हैं जब, तो पानी के अंदर अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड मिलाते हैं जैसे कि HCl मिला दें, HNO3 मिला दें, तो इनके पास क्या है, एसिडिक H बराबर। अब इनका एसिडिक H इसके O के साथ क्या बना रहेगा, HB बराबर। और इस बार हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसी हो जाएगी, मजबूत। हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गए तो वेपर प्रेशर कम हो गया, कम हो गया तो जैसा मैंने सोचा था तुम उससे कम निकले, तुम कैसे हो, नेगेटिवली डेविएट हो रहे हो। ठीक है, तो 240 निकले तुम, मैंने 250 सोचा था इस टाइप। हिंड वाली ग्राफ्स खींचते जाए फटाफट।
चले अगले पॉइंट पे आइए, ग्राफ्स। ग्राफ नंबर 1, पहला ग्राफ जो बनाने जा रहे हैं वो किसका बना रहे हैं? पॉजिटिव डेविएशन का। पहले एक आपको पुराना ग्राफ याद दिलाएं। पुराना ग्राफ बताइए कैसा था? स्ट्रेट लाइन, ऐसा एक बना था, एक ऐसा बना था, एक ऐसा बना था। ये किसके ग्राफ है? आइडियल के। यहां पे क्या लिया हमने? वेपर प्रेशर, और यहां पे मोल फ्रैक्शन। ठीक है, फिल कर लेते हैं थोड़ा। यहां मान लेते हैं एक्स से कितना है, और यहां पे एक्स से 0, यहां पे एक्स भी, और यहां पे एक्स भी। ठीक है, तो ये कौन है? पी नॉट भी, और ये सब हो चुका है। बताएं ये किसका ग्राफ है? पहला वाला, ये जो इधर वाला, ये लिक्विड ए का है। ये इधर जा रहा है जो, ये कौन है? ये लिक्विड बी का है। और ये वाला, ये ए प्लस बी का है। बराबर है? ये सब ग्राफ बने कहां से? इन इक्वेशन से बने हैं। सब राउट्स लो फॉलो कर रहे हैं। ये वाला, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, इन्हीं से बने ग्राफ। सही बात है। अब बताएं इन सब में क्या चल रहा है? ये जो आप बातें कर रहे हैं, ये सब आइडियल के लिए, ये ग्राफ आइडियल के लिए सही है, ये इक्वेशन भी आइडियल के लिए सही है। आइडियल में ऐसा क्या हो जाता है कि ये चीजें सही हो जाती हैं? तो आप कहेंगे ये हम जो निकालते हैं, ये क्या निकालते हैं? ऑब्जर्व्ड, और वो किसके बराबर आ जाता है? भाई ये कौन है? ये ऑब्जर्व्ड है। और ये कौन है? ये कैलकुलेटेड है, राउल्ड लॉ वाला। तो दोनों क्या हो जाते हैं? इसलिए ग्राफ ऐसा हो जाता है। लेकिन हमेशा ऐसा? अब मान लीजिए हम पॉजिटिव डेविएशन पढ़ने जा रहे हैं, तो हमने मान लो क्या किया, एथाइल एल्कोहल पहले लिया, और इसके अंदर क्या मिला दिया? साइक्लोहेक्सेन। अब बताइएगा, इसके अंदर साइक्लोहेक्सेन हम मिलाते हैं तो क्या हो जाएगा उससे? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमजोर हो जाएंगे। पॉइंट समझते जाएं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमजोर होने का मतलब वेपर ज्यादा बनेगी। वेपर ज्यादा बनेगी तो तुम जितना सोच रहे थे उससे थोड़ी। तो ये जो ऑब्जर्व्ड आंसर है, क्या ये कैलकुलेटेड आंसर से बड़ा हो जाएगा? अभी देखिए, ऑब्जर्व्ड और कैलकुलेटेड कैसे थे? बराबर थे, तो आप ग्राफ क्या बना रहे थे? स्ट्रेट लाइन। लेकिन हर बार ऐसा। अब क्या होगा, यहां पे मामला ये हट जाएगा। ये इक्वेलिटी क्या टूट जाएगी? ये क्यों टूटी इक्वेलिटी? क्योंकि इन लोगों ने जो बॉन्ड थे उनको कमजोर कर दिया। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो गया। अब फोर्स अगर कमजोर हो गए तो इसका मतलब बॉन्ड पहले से कमजोर है। बॉन्ड कमजोर है तो बताइए वेपर कैसी बनेगी? ऑब्जर्व वाली, कैलकुलेटेड से। तो ये इससे बड़ा आएगा, ये भी इससे बड़ा आएगा, और ये भी इससे बड़ा आएगा। प्रश्न ये उठता है कि तीनों कैसे बढ़े? ये तो समझ में आता है कि टोटल वेपर प्रेशर ज्यादा आएगा। इंडिविजुअल क्यों ज्यादा है? ये भी ज्यादा आया, ये भी ज्यादा आया, और ये भी ज्यादा आया। तीनों क्यों ज्यादा है? क्योंकि ध्यान दें, जब आप ये कहेंगे कि इन दोनों के बीच में ये आ गया, यही तो बोला ना आपने, इनको एच भी नहीं बनाने दे रहा अभी। तो ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल पहले क्या बना रहे थे? एच बी बना रहे थे, और आपने ये डाल दिया तो इसने एच बी को कमजोर कर दिया। तो ये दोनों क्या कहते हैं, इनकी क्या शिकायत है? इनकी शिकायत है कि ये आदमी बीच में आ गया और इसने हमारे बॉन्ड को कमजोर कर दिया। ये कहेगा सेम टू यू। कैसे? ये कहेगा अगर देखा जाए हमारे नजरिए से तो तुम हमारे बीच में आए हो। देखिए, ये दोनों क्या कह रहे हैं कि ये हमारे बीच में आया है, और इसका जो दूसरा मॉलिक्यूल होगा वो क्या कहेगा कि तुम हमारे बीच में आए हो। देखने का तरीका है सर। तो मैंने तुमको देखा है, तुमको कैसे पता चला? इसका ना तुमने मुझको देखा तो तुमने मुझको क्यों देखा, वो वाला कॉन्सेप्ट है। समझ रहे हैं? तो बताइए ये दोनों क्या कहेंगे? ये दोनों कहेंगे तुम हमारे बीच में आ गए, तो हमारे जो डिस्टेंस थी वो भी तो बड़ी है। तो हमारे भी बॉन्ड पहले से जैसे भी बॉन्ड थे कमजोर थे, तो और कमजोर हुए। हमारे भी बॉन्ड कमजोर हुए, और वो कहेंगे कि हमारे भी बॉन्ड कमजोर हुए।
तो क्या दोनों की एक जैसी शिकायत है? तो बताइए बॉन्ड किसके कमजोर हुए हैं, एक के या दोनों के? तो वेपर कौन ज्यादा बनाएगा, कोई एक या दोनों? तो दोनों एक्सपेक्टेड से बड़ी वेपर बनाएंगे या दोनों में से कोई एक बनाएगा? दोनों। तो ये भी ग्रेटर है और ये भी ग्रेटर है, और ये दोनों ग्रेटर हैं, इसीलिए तो इनका समेशन, इन दोनों का समेशन ही तो ये है। ये आया कहां से? इन दोनों को ऑब्जर्व ऑब्जर्व को जोड़ के। तो ये बड़ा है, ये बड़ा है, तभी तो ये बड़ा है। ठीक है, तो ग्राफ में डेविएशन कैसा होगा बताएं? पॉजिटिव। पॉजिटिव डेविएशन के लिए ये चर्चा आगे बढ़ाई जाए। तो पहला ग्राफ ए का डेविएट होकर मान लीजिए ऐसा ऊपर की तरफ चला गया, बी का ग्राफ ऐसा हो गया, तो बताएं टोटल ग्राफ ऐसे डेविएट हो जाएगा, थोड़ा ज्यादा डेविएट हो जाएगा। सारे डेविएशन कैसे हो रहे हैं? पॉजिटिव, सब ऊपर की तरफ जा रहा है। देखिए ये भी पॉजिटिवली डेविएट हुआ, ये भी पॉजिटिवली डेविएट हुआ, इसलिए ये भी पॉजिटिवली डेविएट हुआ। इसका एक पीक पॉइंट पकड़ लो, इस पीक पॉइंट पे ध्यान दें थोड़ा। इसमें खास बात है, बताएं इस पीक पॉइंट पे अगर यहाँ पे कोई मोल फ्रैक्शन पकड़ते हैं एक्स से एक्स बी, तो इसमें क्या खास बात है? इसको नाम दे रहे हैं पॉइंट को एम। तो दो बातें ध्यान रखिएगा, ग्राफ नंबर 1 और दूसरी खास बात, इसके अंदर कौन है? पॉइंट एम। पॉइंट एम पे क्या है ऐसा? पॉइंट एम पे एक ऐसा मोल फ्रैक्शन है जिसपे जब हम ऊपर जाते हैं तो इस पूरे ग्राफ का क्या मिलता है? मैक्सिमा। तो वेपर प्रेशर कैसा मिलेगा यहाँ पे? तो अगर आप इस पॉइंट पे ढूंढेंगे तो जितने भी मोल फ्रैक्शन है ये सब, इन सब में से सबसे ज्यादा वेपर कहां बनेगी? यहाँ पे वेपर यहाँ सबसे ज्यादा बनेगी। तो बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे सबसे, इसी मोल फ्रैक्शन पे अगर आप बॉइलिंग पॉइंट ढूंढेंगे तो वो पूरे ग्राफ में सबसे, हालांकि ये ग्राफ बॉइलिंग पॉइंट का है नहीं, ये तो प्रेशर का ग्राफ है, लेकिन अगर हम इसको बनाते किसका? बॉइलिंग पॉइंट का, तो क्या इसी के करस्पॉन्डिंग बॉइलिंग पॉइंट कैसा मिलता? तो यानी कि पॉइंट एम पे क्या दो बातें समझ में आती हैं? क्या क्या? पॉइंट एम पे एक ऐसा मोल फ्रैक्शन है हमारे हाथ में जिसपे वेपर सबसे ग्राफ की ज्यादा बनती है और बॉइलिंग पॉइंट खींचे, जल्दी खींचे स्पीड में एकदम। हो गया? ग्राफ नंबर 2 पे आइए। अगला ग्राफ किसके बारे में? नेगेटिव डेविएशन। अगर ये समझ में आ गया तो वो समझना बड़ा आसान है। केस नंबर 2, पहले पुरानी बातें बना लें इसमें। ये सब ग्राफ किसके? आइडियल के। सफेद वाले सारे ग्राफ आइडियल के, लिक्विड ए का, लिक्विड पी का,
और ए प्लस बी का। ठीक है, शुरू करें। बताएं सबसे पहले जब आप आइडियल बना रहे थे, तो मामला ये सब चल रहा है, एक्स से वन एक्स बी जीरो, इधर एक्स से जीरो एक्स बी वन। ये सब पुरानी बातें हो गई। बताइए अगर आइडियल की बातें करें तो क्या क्या बराबर थे भाई? ऑब्जर्व्ड आंसर किसके बराबर थे? ऑब्जर्व जो आंसर थे वो कैलकुलेटेड के बराबर थे। ऑब्जर्व कौन कौन से? पीए जो था वो किसने के बराबर था? पी नॉट एक्स से। ये पी नॉट एक्स से कौन है? कैलकुलेटेड। और ये दोनों कैसे थे? बराबर, तभी तो ग्राफ बना। कैसा? स्ट्रेट लाइन। पी भी किसके बराबर था? पी नॉट बी एक्स बी। तो ये इधर वाला मामला कौन है? ये कैलकुलेटेड आंसर है। फिर इन दोनों को जोड़ करके क्या बोलते थे? पीएस। इन दोनों के समेशन के बराबर है। तो ध्यान दें, राइट हैंड साइड में जो बातें लिखी जा रही हैं वो क्या है? ये राइट हैंड साइड वाली कैलकुलेटेड, लेफ्ट वाली ऑब्जर्व कैलकुलेटेड से मैच कर जाए तो मतलब ग्राफ है आइडियल और ग्राफ ऐसा। लेकिन अभी ऐसा नहीं रहा। नहीं रहा तो क्या हुआ फिर? पानी में आपने मिला दिया, मान लीजिए स्ट्रॉन्ग एसिड, आपने HCl डाल दिया, तो बताइए इन दोनों ने क्या बना ली? हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया। हाइड्रोजन बॉन्ड मजबूत हो गया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, खुद सोचिए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मजबूत हो गया तो वेपर प्रेशर कम बनेगा। जैसा मैंने सोचा था तुम उससे कम वेपर बनाओगे। कैसा डेविएशन दिखाते हो? नेगेटिव। मैंने सोचा था तुम 250 तो निकलोगे, तुम तो बस 240 निकले। तो बताइए क्या ये सब कमाएंगे? तीनों कमाएंगे, कोई एक कमाएगा? जनता ये नहीं समझ पाती कि तीनों क्यों कमा रहे हैं। ये तो समझ में आ जाता है कि कमाएगा। इंडिविजुअल क्यों कमा रहे हैं? ये वाला भी कमा रहा है और ये वाला भी कमा रहा है, तभी तो इन दोनों का समेशन ये भी कमा रहा है। ये तीसरा वाला आया कहां से? ऊपर वाले दोनों को जोड़ के। तभी देखिए जब आप ग्राफ बनाते हैं तो तीनों डेविएट करते हैं नीचे की तरफ। ए भी नीचे जाता है और बी भी और टोटल भी। तीनों क्यों नीचे गए? क्योंकि तीनों के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़े हैं। तीनों के क्यों बढ़े हैं? अगर बताइए इसने उसके साथ एच बी बनाई है तो फायदा तो दोनों का हुआ है ना। अगर ये कहे कि मेरे बॉन्ड मजबूत हो गए हैं, ये क्या कहेगा? मेरे बॉन्ड इसके साथ अब पहले से मजबूत हो गए, तो ये भी तो वही बात बोलेगा। अगर ये इसके पास आया है तो ये उसके पास भी तो आया है। आप किसी से बिना टच कराए उसको टच नहीं कर सकते। लॉजिकल बात है। सॉलिड स्टेट पूरी सी भी चलती है। ले रहे ही नहीं है बेचारी, दुख की बात। तो बताइए अगर ये इसके पास आया तो ये भी तो इसके पास आया ना। लॉजिकल बात है। तो बताइए डिस्टेंस किसकी कम हुई है? दोनों की। तो फोर्स किसके मजबूत हुए हैं? दोनों के। तो फोर्स दोनों के मजबूत हुए हैं तो दोनों बन गए हैं। अब ना ये ऊपर आसानी से जा सकता है और ना वो जा सकता है। बराबर। दोनों ऊपर कम जाते हैं तो दोनों कम वेपर बनाएंगे। दोनों कम कम वेपर बनाएंगे तो दोनों का डेविएशन नेगेटिव नेगेटिव होगा। इसीलिए दोनों का आंसर कैसा है? लेस लेस। इसलिए टोटल का आंसर भी कैसा है? खींचे हाइए ग्राफ पे। ग्राफ कैसे बनेंगे? एक का ग्राफ नीचे की तरफ जाएगा ऐसे, बी का भी नीचे की तरफ जाएगा और टोटल भी नीचे की तरफ जाएगा। तीनों ग्राफ नीचे की तरफ डेविएट कर रहे हैं। तो अगर आपसे पूछे ये कहां गया, ये भी नीचे गया, ये कहां गया, ये भी नीचे गया, टोटल भी कहां गया? नीचे। इसमें एक मिनिमम पकड़ लो। देखिए टोटल का जो ग्राफ है उसमें एक मिनिमम पॉइंट अगर आप पकड़े तो ये मिनिमम पॉइंट है। इस पे सबसे कम वेपर बनी। इसको नाम देते हैं क्या? पॉइंट एन। पॉइंट एन में बताओ क्या खास बात है? इस पूरे ग्राफ में जो वेपर प्रेशर है वो इस मोल फ्रैक्शन पे सबसे कम है। तो क्या क्या लिखें इसके बारे में? इस पॉइंट के बारे में आप लिखेंगे कि इस पॉइंट पे क्या क्या हुआ? वेपर प्रेशर सबसे कम, तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा। कौन सा पॉइंट है ये? पॉइंट एन। याद रखेंगे आगे भी। पॉइंट एन की बात हो तो समझ जाना ग्राफ नंबर 2 पे बात हो रही है। ग्राफ 2 मतलब नेगेटिव डेविएशन। खींचे बड़ा।
अगला कॉन्सेप्ट एजियोट्रॉप। तीन नाम है इसके, एजियोट्रॉप, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर और कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर। पहला प्रश्न ये उठता है कि इसको कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर अगर आप बोल रहे हैं, कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट होने का मतलब है कि उसका बॉइलिंग पॉइंट नहीं बदल रहा है। अगर बॉइलिंग पॉइंट फिक्स है तो सवाल ये उठता है बॉइलिंग पॉइंट किसका फिक्स होता है? तो बॉइलिंग पॉइंट तो प्योर कंपाउंड का फिक्स होता है। प्योर कंपाउंड जैसे पानी। तो ये तो आप एक तरफ बोल रहे हो ये क्या है, मिक्सचर है, और दूसरी तरफ क्या बोल रहे हो कि उसका बॉइलिंग पॉइंट फिक्स है। तो क्या ये समझा जाए कि बॉइलिंग पॉइंट तो मिक्सचर का फिक्स होता नहीं, प्योर कंपाउंड का फिक्स होता है? तो क्या ये प्योर कंपाउंड है? तो नहीं। तो पहला पॉइंट, इट इज नॉट अ प्योर कंपाउंड। तो क्या है ये? मिक्सचर है। अगला सवाल उठता है मिक्सचर होने के बावजूद भी बॉइलिंग पॉइंट फिक्स कैसे है? ऐसा क्या हो गया? क्योंकि मिक्सचर के बॉइलिंग पॉइंट तो बदल सकते हैं, आप कॉम्पोजिशन चेंज करिए बदल जाएंगे। तो इसमें ऐसी क्या खास बात है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट चेंज नहीं हो रहा? इसको समझना पड़ेगा, इसके बारे में कुछ विचार व्यक्त करें, लिखते जाएं। अब अगले 5 मिनट तक डायरेक्ट लिखते जाएंगे बिना कुछ सवाल किए। व्हेन वी मिक्स टू डिफरेंट लिक्विड्स, खुद से भी नहीं करेंगे। व्हेन वी मिक्स टू डिफरेंट लिक्विड्स in a definite composition, when we mix two different liquids in a definite composition, comma, so that the whole mixture boils, so that the whole mixture boils at the constant boiling point, at the constant boiling point, comma, without changing, so that the whole mixture boils at the constant boiling point without changing its mole fraction in vapor state and liquid state. अगला point, there are two types of azeotrops. पहला, minimum boiling azeotrop. There are two types of azeotrops. पहला, minimum boiling azeotrop. दूसरा, maximum boiling azeotrop. यही डालें केस नंबर 1, केस नंबर 1, केस नंबर 1 के आगे लिखें ग्राफ नंबर 1, पॉइंट एम, ग्राफ नंबर 1 के आगे ब्रैकेट में लिखें पॉइंट एम। इसमें क्या धीरे धीरे बोले, ग्राफ नंबर 1 कैसी बात? ग्राफ नंबर 1 पॉइंट एम। सवाल नहीं करने हैं, है ना? मिनिमम करने का मन कर रहा होगा मन में, नहीं यार कुछ तो पूछूं। बगल में लिखिए मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। अभी लिखते जाइए फटाफट, फिर एक साथ खींचेंगे सब। केस नंबर 1, ग्राफ नंबर 1, पॉइंट एम, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। अब उसके अंदर पॉइंट लिखते जाएं, 4 पॉइंट है। पहला, दिस इज ऑब्जर्व्ड, this is observed in the case of positive deviation from Raoult's law. This is observed in the case of positive deviation from Raoult's law. Second,
In this azeotrope, हाथ दर्द करने लगे क्या? Boiling point of, in this azeotrope, boiling point of azeotropic mixture, in this azeotrope, boiling point of azeotropic mixture will be less than the boiling point of individual component. ये सब लाइनें ऑब्जेक्टिव बन सकती हैं, ये असर्शन रीजन बन सकते हैं, तो ध्यान से लिखें. तीसरा पॉइंट, azeotrope is observed in real solution only. Azeotrope is observed in real solutions only. चौथा पॉइंट, the method of fractional distillation is not applicable in the case of separation. Is not applicable in the case of separation of azeotropic mixture. कुछ बातों को अंडरलाइन करिए. पहले पॉइंट में पॉजिटिव डेविएशन, दूसरे पॉइंट में लेस, तीसरे पॉइंट में रियल सॉल्यूशन, चौथे पॉइंट में दो बातें, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एंड नॉट. केस नंबर 2, ग्राफ नंबर 2. संभालने का मौका नहीं मिल रहा. अभी 5वां गियर चल रहा है, सोचो 7वें में तो मौत हो जाती लोगों की. केस नंबर 2, ग्राफ नंबर 2. पॉइंट एन. केस नंबर 2, ग्राफ नंबर 2, पॉइंट एन. एन फॉर नींबू. बगल में लिखिए मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप. बगल में मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप. खुद लिख सकते हो चारों पॉइंट. अब बोल के तब तो लिख नहीं पाओगे तुम. यस तुरंत बोल देते हो. लिखो, दिस इज ऑब्जर्व्ड in the case of negative deviation from Raoult's law. This is observed in the case of negative deviation from Raoult's law. Number 2, in this boiling point of azeotropic mixture will be greater than boiling point of azeotropic mixture will be greater than the boiling point of individual components, greater than the boiling point of individual components. तीसरा, अभी तक तो खुद से लिख लोगे. इंडिविजुअल कंपोनेंट्स. तीसरा, मेथड ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज नॉट एप्लीकेबल. मेथड ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. अच्छा तीसरा, एजियोट्रॉप्स आर ऑब्जर्व्ड इन द रियल सॉल्यूशंस ओनली. सेम पॉइंट. तीसरा, एजियोट्रॉप्स आर ऑब्जर्व्ड इन द रियल सॉल्यूशंस ओनली. और चौथा, method of fractional distillation is not applicable to separate the azeotropic mixture. चलिए शुरू करें.
पहले आपसे कहा गया कि एजियोट्रॉप का मतलब क्या होता है, तो मैंने आपको बताया एजियोट्रॉप प्योर कंपाउंड नहीं है। क्या है फिर? मिक्सचर है। सवाल ये उठता है कि अगर प्योर कंपाउंड नहीं है, एक मिक्सचर है, तो फिर बॉइलिंग पॉइंट फिक्स कैसे? तो ये ऐसा वैसा कोई मिक्सचर नहीं है कि आपने कुछ भी कहीं मिला दिया और यूं बन गया एजियोट्रॉप। इसके लिए कुछ खास चीजों को मिलाना पड़ता है। पहली बात क्या बोली मैंने? खास चीजों को मिलाना पड़ता है। तो कहेंगे क्या इतना काफी है? अगर वो खास चीजें मेरे हाथ लग जाए तो बन जाएगा क्या? दूसरा पॉइंट है कि उन खास चीजों को खास रेशियो में मिलाना पड़ता है। समझ पा रहे हैं? अब आपके दो सवाल आपके दिमाग में उठने चाहिए। पहला, कौन है वो खास चीजें, और कौन सा है वो खास रेशियो, और ऐसा क्यों? ठीक है, चर्चा को आगे बढ़ाया जाए तो आपने कहा दो प्रकार के जो टॉप है। पहला कौन सा? केस नंबर 1 आपने रीडिंग डाली है। केस नंबर 1, ग्राफ नंबर 1, पॉइंट एम, और आगे लिखा होगा आपने पहला वाला मिनिमम बॉइलिंग। ठीक है, इसके बारे में पढ़ना शुरू करिए। इसके बारे में अगर आप पढ़ें, देखिए पहली लाइन से यहां से क्या समझ में आ रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा इसका? बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम होगा। तो वेपर प्रेशर कैसा होगा? तो ये कहां मिलता है? पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। बराबर बात है। तो बताइए, जो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप है वो पॉजिटिव डेविएशन में मिलता है, उल्टा चलता है मतलब मिनिमम वाला पॉजिटिव डेविएशन और मैक्सिमम वाला। तो आइए ग्राफ नंबर 1 पे लौट आइए। पॉइंट एम ढूंढना है आपको। ये हमारा ग्राफ नंबर 1, देखिए ध्यान से। ग्राफ नंबर 1, पॉइंट एम, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। ये रहा पॉइंट एम, देख रहा है? तो कोई पूछे ये क्या है पॉइंट एम, तो आप कहेंगे यही एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है। कहेंगे ये हो सकता है क्या? ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बन सकता है? नहीं। ये नहीं। तो क्या दो चीजों को मिलाना पड़ेगा, वो खास होनी चाहिए? कैसी खास? ऐसी खास। ऐसी खास मतलब कैसी? जो क्या दिखा पाए? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में डिक्रीमेंट, वेपर प्रेशर में, यानी कि वो पॉजिटिव डेविएशन दिखाने की काबिलियत रखने चाहिए, ऐसे लोगों को मिलाइए। कह रहे हैं ऐसे लोगों को कुछ भी रेशियो में मिला दूं चलेगा? नहीं, एक खास रेशियो में यहीं पे मिलाना होगा। ये रेशियो नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा, ये सब कोई भी नहीं चलेगा, क्योंकि इस पे अगर आप चेक करेंगे तो आंसर ये है वेपर प्रेशर पे। और हमें वो नहीं चाहिए, हमें यूनिक चाहिए जिसपे सबसे क्या मिल रहा है? वीपी का। क्योंकि वीपी का मैक्सिमम मिलेगा तभी बीपी का। ठीक है, तो हमें ये चाहिए, ये है जो टॉपिक पॉइंट। ठीक है, अब ये जो टॉपिक पॉइंट के बारे में पढ़ना शुरू करिए। पहला पॉइंट कहां मिलता है? समझ में आ गया क्यों मिलता है। सेकंड, सेकंड, क्या लेस देन होता है इसमें? बॉइलिंग पॉइंट किसका? मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट इंडिविजुअल के बॉइलिंग पॉइंट से चेक करें कैसे। इस पॉइंट पे अगर आप मिक्सचर बनाते हैं तो इस पे वीपी कैसा होगा? मैक्स। किस में मैक्स बोल रहे हैं? ये जितने पॉइंट इन सब में सबसे ज्यादा यहाँ पे। बराबर। तो बताइए ये जो वैल्यू है वीपी की, क्या वो इस पी नॉट ए से बड़ी है? और ये जो वैल्यू है वीपी की, वो क्या इस पी नॉट बी से भी बड़ी? तो क्या दोनों जो इंडिविजुअल कंपोनेंट है उससे बड़ा वेपर प्रेशर है? तो ऐसा कहना सही होगा कि इस कॉम्पोजिशन पे जो वेपर प्रेशर मिलेगा वो इंडिविजुअल कंपोनेंट के वेपर प्रेशर से ज्यादा है। अरे ठीक है। और वीपी में जो बातें आप बोलते हैं वो बीपी में उसका। तो अगर इस पॉइंट पे वीपी वीपी इन दोनों इंडिविजुअल के वीपी से ज्यादा है, तो इस पॉइंट पे जब आप बॉइलिंग पॉइंट ढूंढेंगे तो वो इन दोनों के इंडिविजुअल बॉइलिंग पॉइंट से कम आएगा। अरे ठीक है, वीपी बीपी का उल्टा चलता है ना। तो अगर वीपी इन दोनों के इंडिविजुअल से ज्यादा आ रहा है तो कल को आप जब बीपी ढूंढेंगे तो इंडिविजुअल के बीपी से कम बीपी आएगा। ठीक है, अगला बढ़े। कहां मिलते हैं ये लोग? रियल सॉल्यूशन है, मतलब कल को अगर आपको कोई बोले कि मैं आइडियल बना के बैठा हूं, ये इस टाइप का मामला, क्या तुम इसके अंदर एजियोटॉप बना दोगे? नहीं, इसमें किसी प्रकार का कोई एजियोटॉप नहीं मिलेगा। कहां मिलेगा एजियोटॉप? यहां पे आएंगे आप जब यहां पे, तो यहां पे एजियोटॉप मिलते हैं, वहां नहीं मिलते। चौथा पॉइंट, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में बाद में चर्चा करेंगे थोड़ी देर में।
फिलहाल आ जाइए अगले वाले केस पे। अगला केस कौन सा? ग्राफ नंबर 2। ग्राफ नंबर 2, केस नंबर 2, पॉइंट एन, और क्या लिखा हुआ है? मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। थोड़ा सोचिए दिमाग में। तो मैक्सिमम वर्ड बोलने का मतलब है कि इस पे जो बॉइलिंग पॉइंट मिला होगा वो सबसे ज्यादा होगा। तो बीपी कैसा होगा? बीपी अगर मैक्स होगा तो वीपी सबसे, वीपी अगर मिन होगा तो आपको ऐसा एक पॉइंट ढूंढना है। अब सवाल उठता है कि ऐसा पॉइंट मिलेगा कहां पे? तो कौन से डेविएशन मिलता है? नेगेटिव डेविएशन में क्यों मिलता है? क्योंकि नेगेटिव डेविएशन में जब आप जाएंगे तो वेपर प्रेशर वहां पे सबसे कैसा मिलेगा? एक जगह पे सबसे कम मिलेगा। उसी पॉइंट पे बीपी सबसे कहां है? वो पॉइंट टेन। पॉइंट टेन देखिए, चेक करिए। केस नंबर 2, ग्राफ नंबर 2, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, पॉइंट टेन। कोई पूछे एजियोट्रॉप कहां है? ये जो मिक्सचर है यही एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है। कह रहे ये वाला हो सकता है, ये वाला, ये वाला, ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बन सकता है? नहीं। कह रहे फिर कैसे बनेगा एजियोट्रॉप? क्या करना पड़ेगा? कुछ खास चीजों को मिलाना पड़ेगा। कैसी खास चीजें? ऐसी जो इस बार फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बढ़ाएं, एचपी बनाएं, वेपर प्रेशर को घटाएं। इन्हें किसी भी रेशियो में मिलाना चलेगा? नहीं। इस खास रेशियो में ही मिलाना पड़ेगा, तभी ये क्या दिखाएगा? वेपर प्रेशर का मिनिमा और बॉइलिंग पॉइंट का। और जब ऐसा हो जाएगा तो आप इसे क्या बोलेंगे? मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। पॉइंट पढ़िए पहला, क्या बोल रहा है? नेगेटिव डेविएशन मिलता है, सही है। दूसरा, इंडिविजुअल के बॉइलिंग पॉइंट से यहां जो बॉइलिंग पॉइंट मिलेगा वो ज्यादा मिलेगा। सही बात है। देखें इस पॉइंट पे वेपर प्रेशर चेक करो। इस पूरे ग्राफ में, इस पूरे ग्राफ में इस पॉइंट पे जो वेपर प्रेशर है वो इन दोनों इंडिविजुअल के पी नॉट बी और पी नॉट ए से कैसा है? नीचे। तो वेपर प्रेशर अगर आपसे कोई पूछे यहाँ पे कैसा है तो आप कहेंगे इंडिविजुअल के वेपर प्रेशर से कम। तो अगर वीपी इंडिविजुअल के वेपर प्रेशर से कम है यहाँ पे मिक्सचर का, तो बीपी कैसा होगा मिक्सचर का? इंडिविजुअल के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा, उल्टा। सही है। तीसरा पॉइंट कहां मिलता है? रियल में, आइडियल में। चौथा पॉइंट, उस पर चर्चा करने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है। डालिए, लेना शुरू करें। इन दिस मेथड, in this method we separate two different liquids in this method we separate two different liquids on the basis of the difference between their boiling points. On the basis of the difference between their boiling points. क्या कहना चाह रहा है? पढ़िए ध्यान से। कह रहा है ये एक मेथड है जिसमें हम दो मिले हुए लोगों को अलग अलग करते हैं। हर चीज में बायो ढूंढ लेता हूं, डॉक्टर बन गया हूं क्या? देखिए तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या करेंगे, है ना? कह रहे मैं गांव में इलाज करना शुरू कर सकता हूँ क्या, टेम्परेरी बेसिस पे? तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास एक लिक्विड ए है और एक लिक्विड बी है। दोनों के जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अलग अलग है ना? मान लीजिए इसका बॉइलिंग पॉइंट आपने चेक किया, वो आया 100 डिग्री सेल्सियस और इसका बॉइलिंग पॉइंट 115 डिग्री सेल्सियस। थोड़ा डिफरेंस है इसमें, सिग्निफिकेंट। तो आप क्या करेंगे, अगर ए और बी का मिक्सचर बना हुआ है तो हम इन दोनों को अलग अलग करना चाहते हैं। किस बेसिस पे अलग करते हैं? इनके बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस के बेसिस पे। इस मेथड को जब हम इन्हें अलग कर लेंगे तो इस मेथड को क्या बोलेंगे? जब ए अलग हो जाएगा और बी अलग हो जाएगा तो मेथड को क्या बोलेंगे? ठीक है। करते कैसे हैं उस पर चर्चा करें।
ये लिख लें, ये डिफरेंस है, किसके बीच का डिफरेंस, बॉइलिंग पॉइंट। चलिए मान लें आपके पास एक कंटेनर है, एक और है, क्या लगता है कितने कंटेनर है? हैं? एक ही कंटेनर है, चार हैं? दो हैं? आओ देखिए, मान लीजिए यहां पे आपने ए और बी मिला के रखे हुए हैं, ठीक है, लिक्विड ए लिक्विड बी, और यहाँ पे आपने इस कदर मिलाया है कि उनको दूर करना मुश्किल है। क्या ऐसे कैसे मिलाया? एकदम बराबर अमाउंट में, एकदम बराबर अमाउंट में मिलाएंगे तो अलग करना सबसे, क्योंकि अगर किसी को एक ज्यादा कम मिलाओगे तो पहले से थोड़ा अलग है वो। तो हमने सबसे कठिन परीक्षा ली है इनकी, तो सबसे बराबर अमाउंट में मिलाया, इक्वल इक्वल मोल लिए, इक्वल इक्वल मोल फ्रैक्शन मिला दिया। मिलाने के बाद इनको क्या किया? हीट किया। इनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है, कोई ज्यादा वोलाटाइल है और एक कोई, मान लेते हैं एज्यूम लिक्विड ए इज मोर वोलाटाइल। किससे? लिक्विड बी से। तो बताइए लिक्विड अगर ज्यादा वोलाटाइल है तो लिक्विड ए का वेपर प्रेशर ज्यादा, तो बॉइलिंग पॉइंट कम। जब इसको हीट करेंगे तो वेपर बनेगी किसकी, ए की या बी की? दोनों की, दोनों वोलाटाइल है ना। तो इसकी बनी और उसकी बनी, तो इसकी बनी मान लो वाई और उसकी बनी वाई बी, ठीक है। अमाउंट दोनों का तुमने सेम लिया है, लेकिन तुमने माना है कि पी नॉट ए पी नॉट बी से बड़ा है, ये एज्यूम किया तुमने, ए की वोलाटिलिटी ज्यादा मान के चल रहे हैं, ऐसा एज्यूम कर रहे हैं। किसी को तो मानेंगे ना ज्यादा कम, तो आप ए बी कुछ भी नाम ले लें। अब बताइए ऊपर किसकी वेपर ज्यादा बनेगी, ए की या बी की? देखो दोनों पढ़ते कैसे हैं, बराबर है ना, ग्रुप स्टडी करते हैं, लेकिन ए के पास दिमाग, ठीक है, तो दीदी रसिया चलेंगी, भैया यूक्रेन में रह गए, इस टाइप का हो गया, ठीक है। तो वाई ए की वैल्यू वाई बी से कैसी हो गई? क्यों? क्योंकि पढ़ते बराबर थे, ग्रुप स्टडी, लेकिन ए के पास दिमाग, ठीक है, जो भी है ठीक है। अब देखिए यहां पे क्या है, अपने हिसाब से आप मान सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगे उदाहरण को। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, जब आप ये जो ऊपर वेपर बना के बैठे हैं, ये वेसल नंबर 1 में चल रहा है कार्यक्रम, ठीक है। फिर आपके पास एक वेसल नंबर 2 है। वेसल नंबर 2 कौन सी वाली है, 1 वाली ही है या 2 कोई अलग है? अलग है, एकदम खाली है, इसमें कुछ भी नहीं है, एकदम एकदम खाली एम्प्टी। अब क्या किया हमने, इस वाले को इसके अंदर क्या कर दिया, कंडेंस, ठीक है। तो जब इसको इसमें कंडेंस करेंगे, ठीक, इसीलिए रिचार्ज सस्ता होने के भी नुकसान है, देखिए लोग बोलते बहुत हैं। तो जब आप इसको कंडेंस करेंगे यहाँ पे, है, खाने में नमक भी फोन से पूछते हैं कितना डाला जाए। अब देखिए जब यहाँ कंडेंस करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए कंडेंस करने के बाद ये दोनों यहाँ आ जाएंगे। जब यहाँ पे आएंगे तो बताइए एक्स ए और एक्स बी ही रहेंगे, बदल चुके होंगे, हैं? अब ये डैश और ये डैश हो जाएंगे। क्यों? क्यों? क्योंकि ध्यान दें जो यहाँ पे आए हैं ये, यही तो यहाँ कंडेंस होके आएंगे, और ये क्या इससे बड़ा है, तो कंडेंस होने के बाद ये पूरा यहाँ आएगा, तो ये उससे बड़ा होगा। तो बताइए कौन बड़ा होगा इस बार, क्या एक्स डैश ए एक्स डैश बी से? कारण क्या देंगे आप, कि जो वाई ए था ऊपर ये वाला, यही तो एक्स डैश ए है, और जो वाई बी उधर बना है वो वही तो एक्स डैश बी है। फिर क्या करेंगे, फिर इसको हीट करेंगे। अब बताइए जब इसको हीट करेंगे तो इसको हीट करने के बाद ये अपनी फिर से वेपर बनाएंगे। किसकी वेपर बनेगी इस बार, ए की भी, और अब बताइए यहाँ पे वाई ए वाई बी बनेंगे क्या ये, है, या डैश डैश बनेंगे? तो डैश डैश बनेंगे।
अब डैश डैश बनेंगे तो बताइए, अरे नहीं नहीं, सुनिए, अब अगर डैश डैश बनेंगे तो क्या होगा बताओ, ये वाला इससे ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि देखिए ये और ये वाले में इसके अंदर क्या है, पढ़ाई ये ज्यादा करता है, पढ़ाई ज्यादा करता है और इसके पास दिमाग भी, तो क्या ये ऊपर और ज्यादा बनेगा? मतलब पहले ही ग्रेटर था तो क्या अब ये ग्रेटर ग्रेटर हो जाएगा? तो धीरे धीरे देखिए ऊपर जो वेपर बन रही है उसमें ए का कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा है। फिर क्या करेंगे, आप उसको कंडेंस कर लेंगे किसमें, ऐसे ही चलता जाएगा कार्यक्रम। अब जरा बताइए, जब वेसल नंबर 1 और 2 नंबर की बात करें थोड़ी देर के लिए, तो 1 नंबर वाली से जब 2 नंबर वाली पे जाएंगे तो 2 नंबर वाली को नाम क्या देंगे? 2 नंबर वाली कहेगी मैं तुम्हारी डिस्टिलेट, मैं तेरी डिस्टिलेट, तू मेरा रेसिड्यू, बराबर। संभालो अपने आपको। तो ये डिस्टिलेट है वो। बताइए 2 नंबर वाली 1 नंबर वाली से क्या कहती है कि मैं तुम्हारी डिस्टिलेट और तुम मेरे रेसिड्यू। जो पीछे छूट जाए वो और जो आगे बढ़ जाए वो, समझेंगे कि मैं डिस्टिलेट बनना चाहूंगा जिंदगी में। तो बताइए 2 नंबर वाली ने 1 नंबर वाली से कहा कि मैं डिस्टिलेट और तुम मेरा। अब बताइए ये जो कंटेनर ये वाला है, क्या ये और ये में अगर कंपैरिजन किया जाए तो क्या दोनों सेम टेम्परेचर पे बॉयल होंगे? नहीं है। क्यों? क्योंकि बताइए यहाँ पे ए और बी दोनों बराबर थे, यहाँ ए ज्यादा हो गया तो ए कैसा है, मोर वोलाटाइल। तो ये कंटेंट ज्यादा वोलाटाइल है या ये ज्यादा वोलाटाइल है? दोनों में नंबर 1 नंबर 2 में कौन ज्यादा वोलाटाइल है? नंबर 2 वाली मोर वोलाटाइल है। अब बताइए अगर ये मोर वोलाटाइल है और पहले वाली लेस वोलाटाइल थी, क्योंकि ध्यान से सोचिए आप, जो ज्यादा वोलाटाइल होगा वो आगे की तरफ ज्यादा पहुंचेगा, ज्यादा वोलाटाइल ऊपर कहां जाएगा, ज्यादा, तो यहां भी कहां आएगा, ज्यादा। तो ये सिस्टम कैसा हो गया, मोर वोलाटाइल। मोर वोलाटाइल हो गया तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो पहले से कम होगा। अगर ये T1 था पहले, अब T2 हो गया तो क्या T2 T1 से कम हो जाएगा। अब क्या ये जल्दी बॉयल होगा, सिस्टम ज्यादा वोलाटाइल हो गया। फिर क्या करेंगे आप, इसको फिर से यहाँ कंडेंस कर देंगे, फिर इसको हीट करेंगे। ऐसा प्रोसेस आप कई बार जब रिपीट करेंगे तो क्या होता जाएगा। बताइए 2 नंबर वाली ने जो 1 नंबर वाली से कहा वही बात कौन कहेगा, 3 नंबर वाली 2 वाली से कहेगी। देखिए वही बातें रिपीट होती हैं। अब 3 वाली 2 से क्या कहेगी, मैं तुम्हारा डिस्टिलेट और तुम मेरे रेसिड्यू। सोचिए कभी जो डिस्टिलेट हुआ करता था आज वो रेसिड्यू है, यही जीवन है। अब बताइए ऐसा चलता जाएगा तो 3 नंबर वाली 2 नंबर वाली से क्या बातें करती, वही जो 2 वाली ने कभी 1 से की थी, मैं तुम्हारा डिस्टिलेट और तुम मेरे, मैं ज्यादा वोलाटाइल और तुम, मैं ज्यादा वोलाटाइल तो मैं जल्दी बॉयल होऊंगा और तुम देर में, मेरा बॉइलिंग पॉइंट कम है। ज्यादा वोलाटाइल का मतलब बॉइलिंग पॉइंट कम है। बताइए यहाँ पे T1 बॉइलिंग पॉइंट था, यहाँ कैसा हो गया T2, यहाँ पे कैसा हो जाएगा T3। तो क्या बॉइलिंग पॉइंट पहले से कम होता जा रहा है, क्या बॉइलिंग आसान होती जा रही है? बॉइलिंग आसान होती जा रही है। सोचिए आप, वोलेटिलिटी कैसी होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बॉइलिंग आसान। यही काम अगर आप कई बार रिपीट करते रहे तो क्या आखिरी में आपको लिक्विड ए अलग मिल सकता है? क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे तो क्या बढ़ता जाएगा, ये लिक्विड ए का अमाउंट यहाँ पे बढ़ेगा, फिर इसको कंडेंस करेंगे तो और बढ़ेगा। बताओ यहाँ पे जो आएगा उसको क्या बोलेंगे, एक्स डबल डैश है और यहाँ डबल डैश भी, और ये इससे और ज्यादा। आखिरी में क्या आपको प्योर ए मिलने की उम्मीद है? इस तरीके से प्योर ए को निकाल लिया जाता है। और जब कह रहे बी तो अलग हुआ ही नहीं, 2 में से अगर एक अलग हो गया तो एक अपने आप, समझ पा रहे हैं? तो ऐसा मान लीजिए 2 लोग हैं कहीं निकल गए एक साथ, तो ऐसा नहीं दोनों को नहीं पकड़ के वापस लाना होता है, एक को ले आओ एक को फ्री छोड़ दो, समझ रहे हैं? अलग हो गए, ये तरीका होता है। मेथड समझिए टेक्निकल। तो क्या करेंगे, ए को गेन कर लिया तो बी अपने आप अलग हो। इसको क्या बोलते हैं, क्या है, कब लगेगा ये, जब दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में। अब एक प्रश्न यहाँ पे अभी कायम है, अभी पूरी बात खत्म नहीं हो पाई है, प्रश्न यहाँ पे कायम हो, अगले टर्न पे चर्चा करेंगे क्या, कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को इस मेथड से अलग करना पॉसिबल क्यों नहीं है। ठीक, अगले टर्न आखिरी टर्न होगा, इसमें सॉल्यूशन समाप्त हो जाएगा, आयनिक शुरू होगा उसके बाद। अब आयनिक शुरू होगा ना, आयनिक का है ना, बदलते हैं बाबू, तो वो ले आओ भाई।